वेदवाणी चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विश्व की बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है और घोषणा की है कि सामाजिक व्यवस्था के रूप में भारतीय परिवारों का योगदान महत्वपूर्ण है। समाज में अन्यत्र जहां पारिवारिक व्यवस्था का आधार स्वार्थ और परस्पर समझौते हैं, भारतीय समाज में परिवार की व्यवस्था का आधार परस्पर स्नेह और त्याग है। परिवार की इस संरचना में भारतीय नारी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। प्राचीन काल से ही भारतीय नारी को एक बहुमूल्य धरोहर के रूप में स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति में पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्र रक्षति वार्धक्ये कह करके मनु जी महाराज ने भारतीय नारी की सुरक्षा की व्यवस्था तीन पीढ़ियों को सौंपी। भारतीय नारी ने भी इसके बदले अपने रक्षकों के लिए कठिन व्रत, उपवास और विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति के द्वारा उनकी लंबी आयु और मंगलमय जीवन की कामना की है। करवा शब्द संस्कृत के करक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कलश, और यहां पर चौथ का तात्पर्य है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से। भारतवर्ष में कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्त्रियां अपने पति के लंबी जीवन के लिए और मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना से ये कठिन व्रत करती हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व इस बात से जाना जाता है कि इसमें जैविकीय रूप से और सामाजिक रूप से वैषम्यता वाले, भिन्नता वाले शिव परिवार की पूजा की जाती है। जैविकीय रूप से भिन्नता का तात्पर्य भगवान शंकर जो इस परिवार के मुखिया हैं, पंचानन कहलाते हैं, उनके 5 सिर हैं। भगवान शंकर का बड़ा पुत्र खड़ानन कहलाता है, जिनके 6 सिर हैं। भगवान शंकर के छोटे पुत्र गणेश जो गजानन कहलाते हैं, उनको हाथी का सिर है। और इस परिवार की भर्तृ भगवती गौरी अन्नपूर्णा, जो कभी दुर्गा के रूप में, कभी चंडी के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में, कभी काली के रूप में आती हैं, तो यथा समय चतुर्भुजा, खंडभुजा, अठभुजा और यहां तक कि 10 भुजा का भी स्वरूप धारण करती हैं। सामाजिक रूप से विषमता का तात्पर्य भगवान शंकर का वाहन नंदी है और अन्नपूर्णा का वाहन सिंह है। नंदी और सिंह के बीच में जातिगत विद्वेष और वैर भाव है। भगवान शंकर के गले में नागराज है और स्वामी कार्तिकेय का वाहन मोर है। इन दोनों के बीच में जातिगत वैर है। भगवान शंकर के गले का नागराज और गणेश जी के वाहन मूषक के बीच में जातिगत वैर है। तो जैविकीय भिन्नता और सामाजिक भिन्नता के होते हुए भी जगदम्बा भगवती ने, गौरी ने अपने इस परिवार को एक स्नेह बंधन में बांध करके रखा है। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां गौरी की पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि हे मां, जिस स्नेह शक्ति से आपने अपने परिवार को बांध करके रखा है, हमारे ऊपर भी दया कीजिए और वह स्नेह शक्ति मुझे भी प्रदान कीजिए, जिससे मैं अपने परिवार को इस परम स्नेह बंधन में बांध करके रख सके। इस व्रत का वैज्ञानिक महत्व इससे भी बड़ा है। इस दिन निर्जला रह करके स्त्रियां उदयकालीन चंद्रमा की दूध युक्त जल से अर्घ देती हैं, उनकी पूजा करती हैं और उनकी आरती उतारती हैं। जो लोग ज्योतिष में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं, उनको मालूम है कि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा मनसा जाता और इसके साथ ही साथ चंद्रमा औषधियों का स्वामी। कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष ये 2 ऋतुओं की संधि का समय है।
एक वर्षा ऋतु जाती है और दूसरी शरद ऋतु आती है। मेडिकल साइंस बताती है कि जब ऋतुओं का संक्रमण काल आता है, संध मेला आती है, तो व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और उसका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और इसके साथ ही साथ औषधियों के विकास का भी यह समय होता है। व्रती स्त्रियां चंद्रमा को अर्घ देती हैं, पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि हे चंद्रदेव, आप अपनी अमृतमयी शीतल किरणों से हमारे पति का, हमारे संपूर्ण परिवार का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखें और औषधियों के विकास में हमारी मदद करें, जिससे उन औषधियों के द्वारा लोगों की चिकित्सा हो सके। इसका पौराणिक महत्व इस बात से जाना जा सकता है कि वामन पुराण के अंतर्गत करवा चौथ की व्रत और उपवास की कथा 41 श्लोकों में संग्रहित की गई है। वामन पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को करवा चौथ व्रत की प्रेरणा देते हैं कि हे द्रौपदी, अर्जुन और पांडवों की रक्षा के लिए सबसे उत्तम उपाय करवा चौथ का व्रत है। भगवान शंकर के द्वारा पार्वती को भी इस कथा को सुनाने का उल्लेख इस वामन पुराण में मिलता है। और यह भी उल्लेख मिलता है कि स्वर्ग से इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी सामान्य मानवीयों के बीच में आकर के धरती के ऊपर करवा चौथ व्रत की पूजा करती हैं। इस प्रकार से करवा चौथ का आध्यात्मिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व और इसकी पौराणिकता मैंने आपसे कही। करवा चौथ के पूजन की विधि मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और बोलो दुर्गे मैया की जय।